बिहार विधानसभा चुनाव में हार जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन नुकसान सम्राट चौधरी का पूरी तरह से होता नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी को जब बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया तो ऐसा लगता था कि भाजपा को जेडीयू नेता और नीतीश कुमार का विकल्प मिल चुका है। पर सम्राट चौधरी का पानी पिछले साल लोकसभा चुनावों के बाद ही उतर गया। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। रही सही कसर पूरी कर दी प्रशांत किशोर ने, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो अभी तक आरजेडी और कांग्रेस जैसी धुर विरोधी पार्टियों ने भी नहीं लगाए थे। फर्जी एज सर्टिफिकेट विवाद, फर्जी डिग्री विवाद, शिल्पी गौतम कांड से सम्राट चौधरी को जोड़कर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। अगर कुशवाहा वोटर्स का बीजेपी में इस बार भी ट्रांसफर नहीं हो पाया तो सम्राट चौधरी यकीनन भाजपा के ऊपर बोझ बनकर रह जाएंगे। आपको बता दें, सम्राट चौधरी की गिरावट का दौर उस वक्त ही शुरू हो गया था जब लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली। उस वक्त सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे। साल 2014 और साल 2019 की तुलना में साल 2024 में बीजेपी महज 12 ही सीटों पर सिमट पाई। हालांकि पहले के 2 लोकसभा चुनाव में 22 और 17 सीटें भाजपा ने जीती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन का ठीकरा सम्राट चौधरी के सिर पर फोड़ दिया और ये कह दिया, आयातित नेताओं से भाजपा का भला नहीं हो सकता। भाजपा को अपने कोर कार्यकर्ताओं नेताओं पर भरोसा करना होगा। घूम फिरकर सम्राट चौधरी भाजपा में आए। अश्विनी चौबे के विचार को तब उनकी निजी राय बताकर कुछ लोगों ने हवा से उड़ा दिया, लेकिन अब सम्राट चौधरी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो आरोप सम्राट चौधरी पर लगाए हैं वो सम्राट चौधरी की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के नाम विवादों का पिटारा भी खुल गया है, जिसके बाद अब जेडीयू नेता भी, आरके सिंह जैसे भाजपा के नेता भी सम्राट चौधरी पर कई तरह के सवाल उठाते जा रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या चुनाव के बाद भी सम्राट चौधरी को अपनी खोई हुई जगह पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर सम्राट चौधरी के आरोपों का कोई असर ही नहीं पड़ेगा? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।